फाइंड करनी है, ठीक है। एक ये एक्स नोड है, ये भी आपने फाइंड करना है, और उसके बाद ये वाई नोड बाहर वाली साइड पे, ये भी आपने फाइंड करना है, एंड देन एन नोड भी आप फाइंड करेंगे। एन नोड, सॉरी ये नोड का नहीं है, डिग्री भी कहें, एम डिग्री, और उसके बाद 75 डिग्री। अच्छा, इसमें सिर्फ एक एंगल गिवन है, बाकी सारे एंगल आपने फाइंड करने हैं, यानी ये भी फाइंड करना है, ये भी करना है, ये भी, और ये भी फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे फाइंड करेंगे, याद रखें आपके सामने ये पैरेलल ग्राम है, ठीक है। पैरेलल ग्राम में ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ से स्टार्ट है, ऑपोजिट एंगल मींस अगर ये एंगल 75 डिग्री का है ना, तो फिर इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला भी क्या होगा, 75 डिग्री का होगा पैरेलल ग्राम में, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये 2 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 2 डिग्री होगा। लेकिन ये तो हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक एंगल नॉन नहीं है, तो यहाँ पर एक एंगल नॉन है यानी 75, तो फिर इसका जो ऑपोजिट एंगल है वो भी क्या होगा, 75 होगा। इसके एग्जांपल आप यूं लें, जैसे आपके पास ये बुक है, ठीक है। अच्छा, इस बुक में, ये बुक पैरेलल ग्राम है, ये ध्यान में रखना है, यानी इसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या इक्वल है, जो ये साइड है वही ये, जो ये है वही ये है। तो फिर अंडरस्टूड है कि इसका ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे भला, ये बुक को मैंने ऐसे रखा हुआ है, आपको इसकी एक शेप नजर आ रही है, बुक को मैं ऐसे कर लूं, आपको जो इसकी शेप नजर आ रही है, पहले वाली शेप और इस शेप में कोई फर्क नजर आया आपको, वही शेप है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो इधर एंगल था वो इधर आ गया, अब जो इधर एंगल उधर चला गया, तो जब शेप में फर्क नहीं आया तो इसका मतलब इसके जो ऑपोजिट एंगल है वो आपस में क्या है, इक्वल है। समझ आ रही है ना बात। तो इसलिए इसका ये वाला जो एंगल है, एंगल एन डिग्री, ये भी क्या होगा, 75 डिग्री होगा। इसके सामने आप लिखेंगे फ्रॉम पैरेलल ग्राम, पैरेलल ग्राम, या आप ये लिख लें ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल, ये भी जो मर्जी आप लिख लें, दोनों चल जाएंगे, ठीक है। यानी आपने रीजन बतानी है ना, आपने रीजन बतानी है कि ये क्यों, आप ये क्यों एन जो है वो 75 के इक्वल क्यों है, ठीक है। तो आपने बता दिया कि पैरेलल ग्राम से है, या फिर आप लिखते हैं ऑपोजिट एंगल है। ऑपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, ये मेरे पास आ गया 75 डिग्री, तो अब मेरे पास ये m कैसे आएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये देखें बेटा, अगर आपने और करना है, देखें जब हम यहां से इस तरह डिग्री बना दें तो ये क्या बन जाएगी, 180 नहीं बन जाएगी, वो समझ आ रही बात की। और ये कंप्लीट कर दें तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो ये हाफ, यानी ये दो एंगल जो हैं इनका प्लस क्या होगा। अगर आप प्रोटेक्टर देखें, प्रोटेक्टर इस तरह का बना होता है, आपको पता है, हाफ सर्कल, तो यहाँ 0, यहाँ 90, और इधर क्या होता है, 180 हो जाता है ना। यानी हाफ सर्कल को इधर कंप्लीट कर दें यूं, ऐसे इधर ये कंप्लीट हो जाए हाफ सर्कल, तो फिर उसके अंदर जो एंगल डिग्री बनेगी वो 180 डिग्री बनेगी। ये सबको पता है ना, प्रोटेक्टर आपने देखा होगा, उसके ऊपर जो कंप्लीट एंगल होते हैं, यानी 0 से स्टार्ट हो जाए तो कहां तक जाके खत्म होता है, 180 पर जाकर खत्म होता है। समझ आ रही है ना बात की। सेम इसी तरह सेम ऐसे ही अगर हम इसको देखें, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये कितने बन गए, 2 एंगल। ये दोनों एंगल हाफ रेवोल्यूशन के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को प्लस करें तो आंसर क्या आएगा, 180 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों किसके अंदर आ रहे हैं, हाफ रेवोल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, ये भी और ये भी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं m डिग्री प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूं। भाई इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो है वो किसके अंदर आ रहे हैं, हाफ रेवोल्यूशन के अंदर आ रहे हैं। इसमें रटाइए लगाया रहता है, एक लाइन के ऊपर 2 एंगल होंगे तो उनको प्लस करेंगे 180 होगा। बच्चे ऐसे भी रटा लगा देते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल एक ही लाइन के ऊपर है, तो इन दोनों को प्लस करो तो 180 आता है। लेकिन वो एक लाइन के ऊपर दोनों को प्लस करने से 180 क्यों आता है, ये कॉन्सेप्ट है। समझ आ रही बात। अब क्योंकि हमने m फाइंड करना है तो m इधर रहेगा, 75 इधर आकर क्या रहेगा, -75। m का आंसर क्या आएगा, 105 डिग्री। समझ रही बेटा। तो अब ये आपके पास क्या आ गया, 105 डिग्री। ये भी नॉन हो गया, ये भी नॉन हो गया। अब 2 एंगल रह गए।
कौन कौन से? x किसके इक्वल होगा खुद बताओ फिर? 105 के। क्यों? इसकी रीजन आगे लिखनी पड़ेगी। ऑपोजिट एंगल क्या है? ऑपोजिट एंगल। ये ऑपोजिट एंगल है। इसके वो लिख भी सकते हैं आप, रीजन ये भी लिखते हैं ऑपोजिट एंगल ऑफ m, एंगल m। यानी एंगल m आपके पास अगर 105 है तो एंगल x भी क्या होगा? 105 होगा। अच्छा ये भी आ गया 105 डिग्री। अब रहेगा बाहर वाला y, ये कैसे आएगा? वेरी सिंपल, ये भी ऐसे है। देखें ये भी हाफ रेवोल्यूशन नहीं है, ये देखें हाफ ही है। नहीं समझ यही बात, ये हाफ ही है ना, समझ आ रही है? इसमें दो एंगल आ रहे हैं, कौन कौन से? x और y। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल x डिग्री प्लस एंगल y डिग्री, इन दोनों को प्लस करें, इसको और इसको प्लस करें दोनों को, तो आपके पास क्या आएगा? 180 आएगा। अब आपके पास एंगल x है, वो क्या है? 105 डिग्री प्लस एंगल y डिग्री, वैसे ही 105 को उठा के इधर ले आओ, तो क्या आएगा आपके पास? 75 डिग्री आएगा। सो दिस इज योर आंसर। ये सारे का सारा क्वेश्चन जितने भी अननोन एंगल थे वो हमने कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसके साथ ही आप इसमें भी डायग्राम सेम इसी तरह है, उसको आप देखें। आप स्टेटमेंट पढ़ें, इसकी तब तक मैं डायग्राम बनाता हूं। अच्छा जी, अब इसमें क्या कहता है? कहता है इफ द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम देन फाइंड x एंड m। क्या क्या फाइंड करना है आपने? x और m की बस वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमने एंगल नहीं फाइंड करने, वहां पर x और m फाइंड करना है बस। यानी आपने यहां पर इस m की वैल्यू फाइंड करनी है और इस x की वैल्यू फाइंड करनी है बस। ये x क्या होगा और m क्या होगा? तो वेरी सिंपल। देखिए मैंने ये मैथ का स्कूल याद रखें कि जब भी आपने कोई अननोन वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, तो उसमें एक नॉन वैल्यू की तरफ आपने जाना, उसका सहारा लेना होता है। मिसाल के तौर पर अब इन दोनों को हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि दोनों अननोन है। एक नॉन की तरफ आपने जाना है, ये नॉन है ना, इसका और इसका तो हम हाँ इन दोनों का भी सहारा ले सकते हैं। कैसे बोला? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? ऑपोजिट है। इन दोनों का सहारा भी ले सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा मैं सबसे पहले इनको देखता हूं। ये वाला एंगल सी और एंगल ए, एंगल सी और एंगल ए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है। तो मैं सामने लिख दूंगा ब्रैकेट लगाकर, रीजन लिखनी पड़ेगी मुझे। ये कौन से एंगल है? ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल ए क्या है मेरे पास? 55 डिग्री, इसकी जगह पे 55 लिख दिया। और एंगल सी क्या है मेरे पास? 11x डिग्री। तो बात की समझ आई? मुझे फाइंड क्या करना है? x फाइंड करना है। वेरी सिंपल। 11 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये कट होकर आंसर क्या आ जाएगा? 5 डिग्री। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 डिग्री। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंगल 5 डिग्री है, ये एंगल 55 है। कैसे? क्योंकि x की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 55 आएगा और 55 इज इक्वल टू 55। लेकिन हमने सिर्फ x फाइंड करना था, वो कर दिया, क्योंकि बुक के ऊपर वो कह रहा है सिर्फ x फाइंड करना। सेम इसी तरह अब हमने क्या फाइंड करना है? m फाइंड करना है। तो m कैसे आएगा? वेरी सिंपल। इन दोनों का लिंक लेंगे। इन दोनों का आपस में क्या लिंक है? तो मैं आपको बता देता हूं क्या लिंक है। यानी एंगल A इसको अगर प्लस करें एंगल D के साथ, तो आंसर क्या आता है? 180 डिग्री आता है। ये लिंक है, पता है ना आपको, भी इधर किया। इन दोनों एंगल को प्लस करें, आपके पास आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो एंगल ये आपके पास क्या है? 55 डिग्री प्लस एंगल डी आपके पास क्या है? वो है 5m प्लस 10, इसके ऊपर भी डिग्री लगा लें 180। मुझे m फाइंड करना है। अच्छा मुझे ये बताइए
कि ये 10 और 55 दोनों प्लस होकर क्या आएगा आंसर, ये 65 आ जाएगा 180। मुझे m फाइंड करना है, 65 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और उसके बाद इन दोनों को माइनस करें तो क्या आता है आपके पास 115 डिग्री। 5 को तो डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर बन जाएगा 5 to the 10, 5 3 the 15, m इज इक्वल टू क्या आएगा 23। इसका मतलब ये नहीं है कि एंगल 23 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो m की वैल्यू है ना वो 23 है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उसमें भी सेम यही चीज है, वेरी सिंपल, उसको देखिएगा। द गिवन फिगर LMNP इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। आपने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने ये नोट भी करना होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास ये L है, ये M और ये रहा N और ये क्या है, ये P है। तो प्यारे बच्चों, इसमें ये वाला जो एंगल है ये 55 डिग्री का है, एंड देन ये भी क्या 55 है, ये अंडरस्टूड है, ये भी 55 ही होगा ना, ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। और यहाँ पर क्या है 4m प्लस n और 8m माइनस 4n एंड देन 10 और इधर क्या है 8। तो आपने जो फाइंड करना है वो है m की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल, कैसे फाइंड करेंगे, कोई बता सकता है भाई? पहले तो ये देखना है कि m और n है किधर। m n इधर भी है और इधर भी है, एंगल में नहीं अब आपने जाना। अब तो m और n कहाँ आ रहे हैं, साइड्स में आ रहे हैं। मैंने अभी बोला था कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। समझ आ रही है ना बात की? तो अगर मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। क्यों? ऑपोजिट साइड इन पैरेललोग्राम या ऑपोजिट साइड आर इक्वल, जो भी लिखना है आप हिंट दे रहे कि भाई ऑपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, इसलिए मैंने इसको इक्वल लिखा। अच्छा, यहाँ पे आप अब कुछ नहीं कर सकते, इसको वैसे छोड़ दें, इसको 1 का नाम दें। क्यों नहीं कुछ कर सकते? अंडरस्टूड है यार, ये देखिए 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। अब इसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते, इसको 1 का नाम देकर छोड़ दें। फिर आप आगे चलें, आगे क्या है, ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है ना, तो क्या आएगा आपके पास 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये भी ऑपोजिट साइड है, इसका भी आपने थोड़ा सा हिंट दे देना है। ठीक है, अब अगर हम गौर करें तो हम 8 क्लास में पहुंच गए। 8 क्लास का ये कॉन्सेप्ट है कि दो इक्वेशन बन जाएं, उनमें अननोन वैल्यूज फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड करते हैं। इसको आप जरा चले जाए 1.6 में भी आ जाए, 1.6 में आ जाए या 3.4 में आ जाए। 3.4 में आपके पास मैट्रिक्स इनवर्स मेथड और इसके अलावा एक और मेथड था क्रैमर रूल। आप उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो जरा लंबा हो जाएगा। हम सिंपल मेथड से करेंगे ना कि इनको या तो आपस में प्लस माइनस कर दो या फिर एक की वैल्यू फाइंड करके दूसरी में पुट कर दो, जैसे मर्जी कर लें। मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करूंगा, सेकंड इक्वेशन को भी नेम नहीं देता। मैं यहां से 4 कॉमन लेना चाहता हूं। 4 कॉमन आ सकते हैं, इधर आ जाएगा 2m माइनस n और इधर 8 वैसे ही। बेटा समझ रही, यहां मैंने 4 कॉमन ले लिया, समझ आ रही बात है? अब ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो सकता है 8, ये कट होकर आंसर क्या आएगा 2m माइनस n इज इक्वल टू 2। इसको मैं 2 का नाम दूंगा, थोड़ा सा सिंपलीफाई करके। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूंगा, समझ आ रही बात की? क्योंकि मैंने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। बाय एडिंग 1 एंड 2, 1 आपके पास क्या है 4m प्लस n इज इक्वल टू 10
और ये आपके पास क्या है 2n माइनस n इक्वल टू 2। इसको ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये देखें खुद ही n और n कट हो जाएगा। अब आपको पता चला मैंने 4 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि इनके कोफिशिएंट सेम करने के लिए। ये देखिए 4m प्लस n है, इधर क्या है 8m माइनस 4n है। जब मैं 4 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर खाली n रह जाएगा और ये n और ये n आपस में इक्वल आ जाएंगे तो फिर कट हो जाएंगे। समझ आ रही है ना बात? तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 6m आ जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 6 को तो डिवाइड करेंगे, ये से कट होकर आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। m का जो आंसर आया ना इसको किसी एक में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो, 2 में कर दो। 2 में कर देते हैं, वो ज्यादा आसान है। 2m m की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा और माइनस n इज इक्वल टू 2। ये आ जाएगा 4 माइनस n इज इक्वल टू 2। 4 को उठा इधर ले, माइनस n वैसे ही रहेगा 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगा ना, माइनस माइनस कट n इज इक्वल टू 2, यानी n भी क्या होगा 2 होगा और m भी क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये चीजें आपने पहले ऑलरेडी की हुई हैं। बस ये है कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने से बचा भी लिया कि इसको आपने कैसे करना है। ठीक है, आपने कोफिशिएंट सेम करने किसी एक वेरिएबल के, उनको सेम करने के लिए मैंने यहाँ से 4 कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया माइनस n। अब ये माइनस n और ये ऊपर देखिए प्लस n है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक वेरिएबल कट हो जाएगा, m रह जाएगा। जब m की वैल्यू आएगी तीनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर आप n की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक और क्वेश्चन हम इसके ऊपर कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी देख लें। इन द क्वेश्चन 5, यानी क्वेश्चन 5 को ही आपने देखना है। सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ द पैरेलग्राम इज 110, फाइंड द रिमेनिंग एंगल। कुछ समझ रही बात की? देखो कहता है इसी डायग्राम में, अब क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है। इसी डायग्राम में आप देखें कि जो दो एंगल है ना, इनको प्लस करें, इनको प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 110 आता है। जाहिर बात है 110 आएगा। बाकी जो एंगल रह गए हैं, यानी ये रेड कलर में जो मैं बाकी जो एंगल रह गए हैं ये फाइंड करो। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? इसका मतलब अलग है, जो ये एंगल होगा वही ये होगा ना, वही ये होगा। अंडरस्टूड है? तो नो मैटर कि दोनों का समझ आ रहा है। आपको पता है इन दोनों को प्लस करें तो क्या आता है 180। समझ रही बात की? आप एंगल P यहाँ पे कर लेते हैं। एंगल P प्लस एंगल L, दोनों को प्लस करें क्या आ रहा है 180 आ रहा है। आपके पास एक एंगल है, एंगल L क्या है 55 डिग्री। बेटा समझ आ रही बात? तो फिर 55 को उठाकर इधर ले आओ, क्लियर? तो 180 में से 55 माइनस करें क्या आएगा 125। ठीक है, एंगल P आपके पास क्या आया 125, ये आ गया 125 डिग्री। तो फिर ये क्या होगा 125 डिग्री होगा। ठीक है, सो एंगल M भी क्या होगा आपके पास 125 डिग्री। क्यों? ऑपोजिट एंगल। समझ रही बात की? ये आपके पास जो है वो। अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। बस इसमें यही चीजें करनी थी, कुछ डेफिनेशन होंगी वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा।